हेलो स्टूडेंट, एसबीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं डीएलईडी सेकेंड ईयर की पुस्तक है विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षक। इसमें हमारी फर्स्ट इकाई पूरी हो चुकी, सेकंड इकाई चल रही है। सेकंड इकाई में हमने आरटी पढ़ लिया, राज्य केंद्र सरकार की नीतियां पढ़ ली, सर्व शिक्षा अभियान पढ़ लिया, रमसा पढ़ लिया। अब एससीईआरटी पढ़ रहे हैं कि राज्य सरकार जो एनसीईआरटी कार्य करती है वैसा ही एससीईआरटी कार्य करती है। इसको कई भागों में अलग अलग क्षेत्रों में मूल्यांकन के लिए अलग अलग डिवीज़न में इसको बांट रखा है और उन डिवीज़न के आधार पर हम जो स्थिति पढ़ रहे हैं तो उसमें देखते हैं कि इसका कार्य क्या है। तो जो छात्रवृत्तियों के बारे में हमने चर्चा की थी, इसकी संस्थाओं के बारे में हमने चर्चा की थी। अब जो चर्चा करेंगे इस जो राज्य शैक्षिक संस्थान है उस संस्थान की हम कार्य विधि देखेंगे कि ये किस प्रकार के कार्य करते हैं, किस प्रकार का इसका संगठन है और संगठन में कितने सदस्य कार्य कर रहे हैं। तो उन संगठन सदस्यों में जो कार्य हैं, राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान की संरचना पढ़ेंगे हम। राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान की संरचना व संगठन। राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थान की संरचना एवं संगठन कैसा है, संस्थान का किस प्रकार की इसकी कार्य विधि है, किस प्रकार का इसका संगठन है। तो इस संगठन में देखा जाए तो ये क्या है, संस्थान की नीति निर्धारण गठित परामर्शदाता एक समिति संस्थान होती है परामर्शदाता की। इसका एक अध्यक्ष होता है, इसके अलावा सचिव होता है राज्य सरकार के द्वारा निर्वाचित होता है, एक शिक्षा शास्त्री होता है और 13 सदस्य होते हैं, ठीक है, जिसका पदस्थापन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। यानी इसमें एक अध्यक्ष, निर्देशालय राज्य सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। एक शिक्षा शास्त्री में संस्थान में जो राज्य सरकार के द्वारा इनका निर्धारण किया जाता है, इसके साथ 13 व्यक्तियों का सदस्य संगठन होता है। यानी 13 व्यक्तियों की एक समितियां होती हैं, उस समिति के 13 सदस्य होते हैं। इस प्रकार का एक संगठन, एक निर्माणदात्री परामर्शदात्री एक समिति होती है। इसके लिए इस संस्थान के निर्वाह और कार्य 9 विभाग अध्यापकों के व्यावसायिक उन्नयन हेतु कार्यक्रम करते हैं। 9 विभाग इस संस्थान के कितने हैं? 9 विभाग। अध्यापकों के कितने विभाग हैं? 9 विभाग हैं। इस राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान के कितने विभाग हैं? 9। जो एक परामर्शदात्री सेवा समिति है जिसमें 13 सदस्य कार्यरत हैं और इसके ये अलग अलग 9 विभागों के क्या करना रखे हैं, 9 विभागों में इसको डिवाइडेशन कर रखा है और 9 विभागों में जो अध्यापक हैं वो कार्य को संचालन करते हैं। तो इसमें पहला विभाग है शिक्षा क्रम एवं मूल्यांकन परीक्षा सुधार विभाग। सबसे पहला है परीक्षा सुधार विभाग। सबसे पहला कौन सा आता है? परीक्षा सुधार विभाग। परीक्षा सुधार विभाग का काम क्या है? प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षा क्रम के विकास के लिए पाठ्य पुस्तकों को तैयार करना, उनका मूल्यांकन करवाना, उनकी परीक्षात्मक सही तरीके से व्यवस्थित करना। यानी प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर पर जो मूल्यांकन करवाया जाता है, प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर पर जो भी मूल्यांकन होता है, उस मूल्यांकन के में या उन पाठ्यक्रमों में या परीक्षा को संचालन करने की व्यवस्था जो होती है वो शिक्षाकर्मी या यूँ मान के चलो कि शिक्षा क्रम में मूल्यांकन, या यूँ कह सकते हैं कि इसको हम परीक्षा सुधार विभाग भी कह सकते हैं। तो ये
ये अध्यापकों का एक परीक्षा सुधार विभाग होता है जिसमें पाठ्य पुस्तकें होती हैं, पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन करना और इसके अलावा जो परीक्षाएं करवाई जाती हैं, किस प्रकार का परीक्षा का जो टाइम टेबल होता है, किस प्रकार की स्थिति होती है परीक्षा संचालन की, वो सारी स्थिति परीक्षा सुधार विभाग देखता है। नंबर 2 है शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग। नंबर 2 है शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग। दूसरा आता है शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग। शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग का काम क्या होता है? इसमें अध्यापकों का जो कार्य है, रेडियो, टेलीविजन, श्रवणदर्शी सामग्री, IIT उपशाखा दिल्ली में है। तो शैक्षिक प्रौद्योगिकी की जो ऑनलाइन क्लासेज होती हैं, टीवी है, श्रवणदर्शी सामग्री है, रेडियो है, आकाशवाणी केंद्र है, तो उन सबका शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग है जो IIT केंद्र दिल्ली में संचालित है, उसके द्वारा शिक्षण कार्य का संचालन किया जाता है। तो जो फिल्म पाठ लेखन होता है, रेडियो टेलीविजन के लिए शैक्षिक सामग्री अध्यापन के लिए जो उपलब्ध करवाई जाती है, अध्यापक के लिए जो प्रशिक्षण करवाया जाता है, उन अध्यापक प्रशिक्षण के लिए जो कार्य संचालन किया जाता है, वो कार्य संचालन शैक्षिक प्रौद्योगिकी की विभाग के द्वारा की। यानी IT का जो भी काम है, तकनीकी का जो भी काम है, वो तकनीकी का काम किससे संबंधित है? शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग। नंबर 3 है शैक्षिक प्रशासन आयोजन प्रभाव। शैक्षिक प्रशासन, शैक्षिक प्रशासन, शैक्षिक प्रशासन परिवीक्षण शैक्षिक परिवीक्षण व आयोजना प्रभाग। आयोजन प्रभाग, ठीक है। यानी शैक्षिक प्रशासन परिवीक्षण आयोजन प्रभाग। इस प्रभाग का कार्य शिक्षा विभाग के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण व कार्यक्रमों का आयोजन करना है। यानी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो जिस प्रकार का कार्य करते हैं, उन कार्यों का आयोजन करने का काम किनका होता है? शैक्षिक प्रशासन कार्य का। यानी जो भी कार्य संचालन करते हैं, उस कार्य को संचालन करने की जिम्मेदारी जो होती है वो किसकी होती है? शैक्षिक प्रशासन की होती है। नंबर 4 है अनौपचारिक शिक्षा वंचित वर्ग शिक्षा प्रभाव। अनौपचारिक शिक्षा एवं वंचित वर्ग शिक्षा प्रभाव। वंचित वर्ग शिक्षा विभाग। वंचित वर्ग शिक्षा विभाग। इस विभाग का कार्य अनौपचारिक शिक्षा संबंधी नीतियों क्रियान्वित साहित्य आदि को तैयार करने का प्रभाग होता है। जो अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली है, उस अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली में जो पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तकों के अलावा जो अन्य कार्य संचालन की व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, इसके अलावा जो साहित्य हैं, पाठ्यक्रम है, उन पाठ्यक्रम को संचालन करने की व्यवस्थाएं हैं। यानी जो अनौपचारिक शिक्षा पद्धति है, जिस शिक्षा पद्धति से कोई बच्चे साहित्य से दूर रहे हैं या किसी प्रकार का कोई पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम को संचालन करने की व्यवस्था जो है वो इसी विभाग की होती है, ठीक है, अनौपचारिक विभाग की। नंबर 5 है मानविकी एवं समाज विज्ञान प्रभाग। समाज विज्ञान प्रभाग। समाज विज्ञान प्रभाव या मानविकी समाज विज्ञान प्रभाव। इसमें इसका कार्य जो साहित्य का निर्माण कार्य है, वो साहित्य का निर्माण कार्य है वो पाठ्य पुस्तक तैयार करता है। यानी समाज विज्ञान के अध्यापन व सेवा काट प्रशिक्षण के लिए इस प्रकार के विभाग की आवश्यकता होती है। यानी मानवीय संबंधित पाठ्यक्रम जो संबंधित होता है, समाज से संबंधित क्रियान्वित जो कार्यक्रम होता है, उसकी जो प्रक्रियाएं होती हैं, उस प्रक्रिया में इस विभाग का दायित्व होता है। उसके बाद आता है शिक्षण प्रशिक्षण व पत्राचार पाठ्यक्रम। शिक्षण प्रशिक्षण
शिक्षण प्रशिक्षण पत्राचार शिक्षण प्रशिक्षण पत्राचार पाठ्यक्रम का प्रभाव, पाठ्यक्रम का प्रभाव, यानी शिक्षण प्रशिक्षण के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, सेवाकालीन या शिक्षक जो पत्राचार द्वारा शिक्षा की व्यवस्था करता है उसके लिए इस विभाग का उपयोग किया जाता है। यानी जो शिक्षण प्रशिक्षण सेवाकाल के समय या सेवाकाल के बाद जो प्रशिक्षण लेते हैं उन प्रशिक्षण की व्यवस्था जो करता है वो शिक्षण पत्राचार पाठ्यक्रम विभाग करता है। उसके बाद है विज्ञान व गणित विभाग, विज्ञान, सातवां है विज्ञान एवं गणित प्रभाग, विज्ञान एवं गणित प्रभाग, यानी विज्ञान और गणित विषय का जो पाठ्यक्रम है, जीव विज्ञान है, रसायन शास्त्र है, गणित है, इन साहित्य या पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रम है, उन साहित्यों के बारे में गणित जो संदर्भ में साहित्य का निर्माण करना है, गणित है, विज्ञान विषय है, प्राणी शास्त्र है, इन विषयों का प्रशिक्षण करना और जो इस विषय के शिक्षक हैं उन शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का काम भी विज्ञान और गणित प्रभाग का होता है। उसके बाद आठवां जो आता है आपका वो आता है मनोवैज्ञानिक व्यावसायिक शिक्षा विभाग, मनोवैज्ञानिक आधार एवं व्यावसायिक शिक्षा, आधार एवं व्यावसायिक शिक्षा, मनोवैज्ञानिक आधार एवं व्यावसायिक शिक्षा, मनोवैज्ञानिक आधार पर जो शिक्षा दी जाती है, जो प्राथमिक शिक्षा, शिशु क्रीड़ा केंद्र, विकलांग बालकों की शिक्षा आदि में सहायता करता है, ऐसे शैक्षिक व्यावसायिक निर्देशन का कार्य इस प्रभाव का है। यानी जो आर्थिक रूप से क्रीड़ा शुल्क के है, जो विकलांग है, उन बच्चों के लिए जो इस प्रकार की जो मानसिक संतुष्टि रखने के लिए जो एजुकेशन दिया जाता है, उस एजुकेशन में इस मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यावसायिक शिक्षा का आधिपत्य होता है। इस संस्थान का ये कार्य होता है। ठीक है, ये आपके 8 विभाग बांटे गए हैं। ठीक है, इस शैक्षिक संस्थान के लिए कार्य के लिए व्यापारिक कार्यों के लिए 9 डिवाइडेशन किए गए थे। व्यावसायिक संस्थान को और मनोवैज्ञानिक विधान को एक भाग में बांट दिया, वरना ये क्या थे, 9 संस्थान थे। इन 9 संस्थानों का कार्य क्या था, परीक्षा सुधार विभाग था 9 विभागों में। ठीक है, इसकी राज्य शैक्षिक अनुसंधान परीक्षण संस्थान की संरचना थी कि एक परामर्शदात्री समिति है। इस परामर्शदात्री समिति में 13 सदस्य हैं, जिसमें अध्यक्ष सचिव का पद होता है और एक शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा नियुक्ति होती है इनकी। और इसके 9 विभाग होते हैं। 9 विभागों का कार्य अलग अलग होता है, जैसे परीक्षा सुधार विभाग है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग है, शैक्षिक प्रशासन परिवीक्षण आयोजन प्रभाग है, अनौपचारिक शिक्षा वंचित वर्ग की शिक्षा है, समाज विज्ञान का प्रभाग है, शिक्षण प्रशिक्षण पत्राचार पाठ्यक्रम है, विज्ञान एवं गणित विभाग है, मनोवैज्ञानिक आधार एवं व्यावसायिक शिक्षा का कार्य है। तो इन सब का डिवाइडेशन कर रखा है, जो अध्यापक अपने अपने कार्य को संचालन करते हैं। लेकिन ये किसके अधीन कार्य को संचालन करते हैं, राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान के अधीन रहकर क्या करते हैं, कार्य को संचालन करते हैं। उसके बाद आता है कि इसका कार्य क्या है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान का कार्य क्या है। तो इस प्रशिक्षण संस्थान जो स्थापित है उदयपुर में स्थापित है, इसका कार्य है प्राथमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए व्यावसायिक कार्यों को सुधार करना है। उच्च माध्यमिक जो शिक्षक हैं उन शिक्षकों का शैक्षिक कार्य को क्या करना, उस शैक्षिक कार्य को संचालन करने का काम है कि अच्छी तरह से वो कार्य संचालन हो सके। तो इस प्रकार की व्यावसायिक कार्यों के लिए विद्यालय अध्यापकों की बहुत आवश्यकता होती है, इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। इस शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान का कार्य क्या है, तो सबसे पहला कार्य है प्रधानाध्यापक व प्रेक्षक अधिकारियों का अभिनवन करना, यानी प्रधानाध्यापकों का और जो शैक्षिक कार्यों के अधिकारी हैं उन शैक्षिक कार्यों के अधिकारियों का अवनवन करना, यानी उनको उस कार्य को बांटना या उन कार्यों को संचालन करना। ठीक है।
उनकी व्यवस्था करना, अभिनवन करना। दूसरा है शैक्षिक कार्यों को, जो शैक्षिक नवाचार हैं उसका प्रसार करना, शिक्षकों को उसके प्रति दिशा निर्देश देना, उसको प्रोत्साहित करने का काम है। यानी जो शिक्षा में नवाचार आते हैं उस शिक्षक के नवाचारों को क्या करना, प्रसारित करना, और प्रसारित करके उन शिक्षकों को प्रोत्साहित करना जो इस कार्य को आगे संचालित कर रहे हैं। इसके अलावा तीसरा कार्य आता है शिक्षा प्रसार सेवा कार्य की व्यवस्था करना, शिक्षा प्रसार सेवा कार्य को विकसित करना, यानी शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, इस प्रकार के कार्य को भी संचालन करती है। इसके अलावा करता है सांख्यिकी सूचना एकत्रित करना, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षाएं आयोजित करवाना। इसके अलावा प्राथमिक, उच्च प्राथमिक स्तर की अधिगम सामग्री का निर्माण करना, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन करना। इसके अलावा प्रयोगशालाओं में सुधार करना, शैक्षिक समाचार पत्र पत्रिकाओं का विकास करना, जो महाविद्यालय हैं, उच्च माध्यमिक या माध्यमिक विद्यालय या प्राथमिक विद्यालय हैं तो उनके लिए भौतिक संसाधन भी उपलब्ध करवाना, अध्यापकों को प्रशिक्षण करवाना और अध्यापकों के द्वारा ही उनको प्रशिक्षण करवा के उनको प्रशिक्षित करना। ठीक है, शैक्षिक कार्यों में सुधार करना, उनका मूल्यांकन करवाना, उनका अवलोकन करवाने का काम होता है। ग्रीष्मकालीन जो प्रशिक्षण शिविर होते हैं, ग्रीष्मकाल में जब बच्चे 1.5 माह की ग्रीष्मकालीन छुट्टी आती है उस ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में प्रशिक्षण का कार्य यानी शिविर आयोजित करने का काम भी कौन करता है, राजस्थान राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र करता है, राज्य अनुसंधान शैक्षिक अनुसंधान केंद्र करता है। इसके अलावा जो पाठ्य पुस्तक हैं, उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकें हैं, उनके प्रति दिशा निर्देश जारी करना। इसके अलावा प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों का विज्ञान शिक्षण को क्रमित गणित विज्ञान सुधार के लिए योजनाएं करना, उनको प्रशिक्षित करना। ठीक है, प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए मूल्यांकन करना, शैक्षिक नवाचार के लिए नई नई योजनाएं बनाना। ठीक है, इसके अलावा राज्य, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस एजुकेशन के प्रति क्या करना, जागरूक करना, या उन मॉडलों को क्या करना, अंतर्राष्ट्रीय मॉडलों के अनुसार कार्यों को क्रियान्वित करना। यानी भारत सरकार व यूनिसेफ द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं को सीधा नियंत्रित करना, शिक्षा के गुणात्मक सुधार करने के लिए कार्य आयोजित करना। ठीक है, क्षेत्रीय कार्य व शिक्षा विस्तार, गणित विज्ञान विषय के लिए किट आयोजित करना। तो इस प्रकार के बहुत से कार्य हैं, 30-40 कार्य हैं जो एजुकेशन यानी गणित विषय विज्ञान विषय पर ज़्यादा जोर देना, उसके लिए प्रशिक्षण, अध्यापकों की व्यवस्थाएं करना। तो इस प्रकार की इस जो राज्य शैक्षिक अनुसंधान केंद्र है उसके कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी अन्य शैक्षिक संस्थाओं के लिए क्रीड़ा केंद्र, जो क्रीड़ा शुल्क है, क्रीड़ा शिशु क्रीड़ा केंद्र है, आईटी केंद्र है। इसके अलावा महिलाओं का सामुदायिक विज्ञान केंद्र है, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज कार्यक्रम है। ठीक है, इसके अलावा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम है, छात्रवृत्तियां हैं, विद्यालय की भारतीय संस्कृति का प्रसार है। इसके अलावा पत्र वाचन गोष्ठियाँ हैं, प्राथमिक शिक्षकों की जो गोष्ठियाँ आयोजित होती हैं वो सब कार्य इसके द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। तो बहुत से कार्य ये जो राज्य शैक्षिक संस्थान है उसके कार्य आयोजित किए हैं जो प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर पर और माध्यमिक स्तर पर कार्यों का संचालन करती है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे जिला संस्थान पढ़ेंगे, जिला शिक्षा अधिकारी के कार्य क्या हैं, जिला में किस प्रकार का संस्थान का कार्य संचालन होता है, SCRT के लिए किस प्रकार के सुझाव दिए गए हैं, इन सब का अध्ययन करेंगे हम अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।